और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया और परिवार से नाता भी तोड़ा। कल ही बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए हैं और अब इसके इफेक्ट कहें या साइड इफेक्ट कहें, वो भी अब लालू परिवार से सामने आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी है। रोहिणी आचार्य 2024 लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा भी था। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ वो उम्मीदवार थी और अब इस सबके बीच बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी रोहिणी आचार्य की तरफ से नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। और इस सब के बीच सौरभ कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही परिवार से भी नाता तोड़ लिया। ये बिल्कुल मकसूद, इसका अंदेशा पहले से ही था। पहले से ही यह तय माना जा रहा था कि अगर महागठबंधन की जीत होती है या महागठबंधन अगर अच्छे कंडीशन में या आरजेडी अगर अच्छे कंडीशन में रहती है तब परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन अगर महागठबंधन की हार होती है, आरजेडी की हार होती है, तो निश्चित तौर पर परिवार के अंदर का जो मतभेद है वह उभर कर सामने आएगा। और वही हुआ है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने संजय यादव पर ब्लेम किया है कि संजय यादव ने मुझे कहा है कि राजनीति और परिवार छोड़ने के लिए मैं अपने ऊपर सारा ब्लेम लेती हूं और मैं परिवार के साथ साथ राजनीति भी छोड़ रही हूं। तो निश्चित तौर पर परिवार के अंदर जो महाभारत चल रहा था, जो सीट युद्ध चल रहा था, जो कहीं ना कहीं चुनाव के कारण दबा हुआ था, आज वो करारी हार, आरजेडी की करारी हार के बाद अब सामने आ चुका है। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव भी लगातार जयचंदों का जिक्र करते रहे, आखिरकार घर से बाहर हो गए और अब रोहिणी आचार्य राजनीति छोड़ने के साथ साथ परिवार भी छोड़ रही हैं। जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के दोस्त हैं और पहले वो तेजस्वी यादव के पीए के रूप में उन्होंने घर में प्रवेश किया था और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। निश्चित तौर पर ये बातें जो है ये परिवार के किसी भी सदस्य को अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि खुलकर कोई संजय यादव का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन आप शुरू से ही देखे होंगे कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार संजय यादव का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बाहर का आदमी जो है, जिसे वो हमेशा जयचंद के नाम से पुकारते हैं, तेज प्रताप यादव का ये कहना था कि बाहर का लोग जो है वो घर में प्रवेश कर दिया है और घर में वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव को जो घर से अलग किया गया, तेज प्रताप यादव ने कई बार संजय यादव पर सीधा आरोप लगाया और आज रोहिणी आचार्य ने भी निश्चित तौर पर संजय यादव पर ही आरोप लगाया है कि संजय यादव ने मुझे कहा कि आप राजनीति छोड़ दो, आप घर को छोड़ दो और अपने ऊपर पूरा ब्लेम लो। तो मैं अपने ऊपर पूरा ब्लेम ले रही हूं। मैं राजनीति के साथ साथ घर भी छोड़ दिया है। और सवाल इसको लेकर भी एक है कि जब तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई की गई थी उस वक्त भी इस तरह की खबरें थी कि घर में कुछ लोग इस कार्रवाई के खिलाफ हैं और चुनावों के दौरान भी इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश भी हुई कि जो व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है वो आगे चलकर प्रदेश को कैसे संभालेगा। एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई थी। तो क्या इसका भी एक खामियाजा या एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा? जी बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा। जैसा कि मैंने मकसूद शुरू में ही कहा कि अगर आरजेडी की जीत होती तो चीजें संभल जाती, चीजों को संभाल लिया जाता। लेकिन निश्चित तौर पर ये करारी हार हुई है आरजेडी की, तेजस्वी यादव की। तो जो अंदर का मतभेद है, जो मतभेद था, एक तरीके से कहें तो घर के अंदर जो सीट युद्ध चल रहा था वो अब खुलकर सामने आ चुका है। आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव को पार्टी से निकाला गया था तो इसका अनाउंसमेंट जो है वो लालू प्रसाद यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म पर किया था। उसी समय तेज प्रताप यादव ने कहा था कि ये लालू प्रसाद यादव का काम नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ना ही कोई बयान, अपने बयान को ट्वीट करते हैं, ना ही वो सोशल मीडिया पर हैं। तो निश्चित तौर पर ये जयचंद का काम है। तो सीधा आरोप तेज प्रताप यादव ने उस समय भी संजय यादव पर ही लगाया था कि संजय यादव हम दोनों भाई में फूट डालना चाहता है और लगातार कोशिश वो कर रहा है कि
परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक ना रहे। और आज रोहिणी आचार्य ने भी निश्चित तौर पर संजय यादव पर ही निशाना साधा है। और रोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने मुझे कहा कि आप राजनीति छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तो मैंने राजनीति भी छोड़ दी, परिवार भी छोड़ दिया, और जो भी हुआ है उसका पूरा ब्लेम मैं अपने आप पर लेती हूँ। और सवाल इसको लेकर भी है सौरभ, बीच में जब पूरी गहमा गहमी चल रही थी विधानसभा चुनावों की और अचानक से वो सिंगापुर भी चली गई थी, उस वक्त भी सवाल उठे थे कि वो नाराज हैं, और जिस तरह से उन्होंने बयान भी दिया था। जी बिल्कुल, शुरुआती दिनों में अगर कहें तो जब विधानसभा चुनाव का जो प्रचार शुरू हुआ था उस समय रोहिणी आचार्य सिंगापुर में थी, लेकिन कुछ दिन पहले यानी 10-15 दिन पहले रोहिणी आचार्य सिंगापुर से इंडिया लौटी थी, पटना आई थी वो, और लगातार राघोपुर में भी उन्होंने 2-3 जनसभाएं की थी। इसके अलावा जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां जा रही थी, वो चुनाव प्रचार जो है वो मजबूती से कर रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर जो चीजें हुई है, निश्चित तौर पर इससे सभी जो परिवार के लोग हैं उनमें एक कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर इस बात को लेकर है कि पूरे चुनाव के दौरान अगर तेजस्वी यादव ने किसी एक की बात सुनी है तो वो संजय यादव हैं। तो संजय यादव बाहर के लोग हैं, तो परिवार की नाराजगी स्वाभाविक है, और ये कई दिनों की नाराजगी है, ये आज की नाराजगी नहीं है। और आज जब करारी हार हुई है पार्टी की, और करारी हार हुई है और महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है आरजेडी, तो ये हार के ही साइड इफेक्ट के तौर पर